Namaskar, Adab, good morning. We are here just in the state capital of Lucknow, and we are joined by the MLA of Mohanlalganj in the 17th Assembly of Uttar Pradesh, Ambrish Singh Pushkar ji. SP, before we go forward, let's go to the political scenario of Mohanlalganj Vidhan Sabha constituency. It's a constituency which lies in the Lok Sabha constituency of Mohanlalganj. Chandra Rawat has won in 2012. In 2017, it was the MLA which is sitting next behind to me, who have won in the Modi wave, in the Yogi wave, and we are delighted that he is onboarded right now with us. तो हमारे साथ अम्बरीश सिंह पुष्कर जी हैं जो कि विधायक मोहनलालगंज है। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने से। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि बीजेपी के कद्दावर नेता, चाहे वो योगी जी हों, चाहे वो मोदी जी हों, चाहे वो अमित शाह जी हों, वो ये बात करते हैं कि आने वाले चुनाव में 325 से ज़्यादा सीटें वो उत्तर प्रदेश में जीतेंगे। आपको क्या लगता है? सर्वप्रथम तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने 2017 में जहां पूरे प्रदेश में योगी जी नहीं थे उस समय, मोदी जी की एक लहर चल रही थी, उस लहर में यहां की जनता ने मुझे विधायक के रूप में अपना प्रतिनिधित्व चुना। मैं आपके चैनल के माध्यम से उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और दूसरी चीज़, जहाँ तक आज आप बात कर रहे हैं, चाहे योगी जी हों, चाहे मोदी जी हों, चाहे अमित शाह जी हों, आज ये सरकार पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। आज दावे चाहे कुछ भी करें, आज इनकी सरकार में किसान दुखी है, नौजवान दुखी है, व्यापारी दुखी है, अधिवक्ता दुखी है। कोई ऐसा आज वर्ग नहीं है जो इस सरकार से पूरी तरीके से संतुष्ट हो। हर आदमी 2022 का इंतज़ार कर रहा है कि किस प्रकार आए और इनको जल्दी से जल्दी हम सत्ता से बेदखल करें। दावे कुछ भी हो, इनके 5 साल के कार्यकाल में लोगों को रोजगार नहीं मिला, बड़ी संख्या में किसान अपनी फसलों की आय को दोगुना नहीं हो पाया, व्यापारियों के ऊपर इतना जीएसटी लगाया, और कोई भी जितना भी वर्ग है सब आज इस सरकार से दुखी है। तो निश्चित तौर पे जो ये दावा कर रहे हैं कि 325 और 300, अब की बहुत मुश्किल है कि इनका दहाई में भी ये पहुंच जाए। यही इनके लिए बड़ी उपलब्धि होगी। जनता ज़बरदस्त नाराज़ है इनके कार्यों से, क्योंकि उन्होंने अपने जो अब की तक जो कार्य थे उसमें इन्होंने मुख्य रूप से धर्म के आधार पर लोगों को बांटने का काम किया है। आस्था के नाम पे लोगों को ऊपर फर्जी मुकदमे लगाए गए हैं, गौरक्षा के नाम पे लोगों को प्रताड़ित किया गया है। तो बहुत जल्द ये सरकार जाने वाली है। दावे जितने भी हैं सब झूठे हैं, फर्जी है, ज़मीन पे इनका कुछ नहीं है। आपने बोला कि दावे फर्जी हैं, और अभी बहुत सारे बीजेपी नेता, आप लाल टोपी पहने हैं, लाल टोपी पे बड़ा एक तरीके की हलचल मची हुई है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, लाल टोपी आज बीजेपी के लिए खतरा बन चुकी। लाल रंग होता है परिवर्तन का, क्रांति का, और लाल रंग जहाँ तक जो है आज की डेट में अगर बीजेपी की किसी से नींद उड़ी है तो लाल टोपी से और लाल टोपी वालों से। आज माननीय अखिलेश यादव जी की जो जनसभाएं हो रही हैं, जिस तरह से लोग बगैर बुलाए, लोग रातों में 10-10 बज जाता है। हमारे लखनऊ में माननीय जी आए थे सुबह 4 बजे, और 4 बजे जब आए थे 10 हज़ार की संख्या में लोग उनका स्वागत करने के लिए बेचैन थे। अपने नेताओं के एक झलक पाने के लिए, अपने नेता की एक झलक पाने के लिए लोग परेशान थे। आज बीजेपी की नींदें उड़ी हुई हैं। आज स्थिति ये हो गई है कि योगी जी 5 साल के कार्यकाल में सामने नहीं आ पा रहे हैं। 5 साल का कार्यकाल उनका, अपना कार्यकाल फेल होता हुआ दिखाई दिया है। अब अखिलेश यादव जी को जवाब देने के लिए केंद्र से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी आ रहे हैं। ये स्पष्ट संकेत है कि जब जहां पे मुख्यमंत्री का मुकाबला एक पूर्व मुख्यमंत्री से लड़ने के लिए देश का प्रधानमंत्री आ रहा है, वो उनको जवाब दे रहा है, तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं बीजेपी को अपनी हार दिख रही है। और ये हार लाल टोपी वालों से। ये जो डबल इंजन की जो फर्जी बातें करते हैं, जो डबल इंजन की रफ्तार है, उसको रोकने का काम अगर कोई करने जा रहा है तो लाल रंग की लाल टोपी करेगी, और भविष्य में इनका 2022 में उत्तर प्रदेश से सफाया करेगी, और 2024 में
देश की सत्ता से भी ये बेदखल होने वाले हैं। ऐसे धर्म के आधार पर लोगों को बांटने वाले लोगों को जनता बेदखल करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो रही है। अखिलेश यादव जी का कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है। बहुत सारे दिग्गज नेता जो बीएसपी में थे वो भी छोड़ के आ रहे हैं और उसके बाद उनका अलायंस भी एक बड़े अलायंस के तौर पे उभर रहा है। कल शिवपाल जी से उनकी बात हुई और उन्होंने ट्वीट किया कि अब छोटे छोटे दल मिलके भारतीय जनता पार्टी को हटाएंगे, हराएंगे और जनता भी इनका साथ देगी। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? मैं पहले भी कह रहा हूं कि आज के पूरे प्रदेश में सत्ता विरोधी लहर चल रही है और जितने भी छोटे छोटे दल हैं, लोगों को अगर सम्मान कहीं दिखता है तो समाजवादी पार्टी में, आम जनता में, जो लोगों के पिछले सरकार के हमारे कार्यकाल में जो किए गए विकास कार्य थे, आज जनता उनको याद कर रही है। चाहे वो 100 नंबर की गाड़ी हो, आज लोगों सुरक्षा की भावना 100 नंबर की गाड़ी माननीय अखिलेश यादव जी की देन है। और इसके पहले की जो है, चाहे जितना भी डेवलपमेंट का काम हो, महिलाओं को पेंशन देना हो, हॉस्पिटलों की स्थापना कराना हो, शिक्षा के क्षेत्र में बच्चियों को लैपटॉप दिलाना हो, किसानों के लिए निःशुल्क बिजली की, ट्यूबवेल के लिए बिजली की देने की व्यवस्था अगर किसी ने की थी तो समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी जो हर जाति धर्म के आधार पर नहीं, लोगों को जो जैसा है उसके आधार पर सोचती है और उन सभी वर्गों के लिए विकास के कार्य को लेकर अपना एजेंडा बनाती है। और सभी का एक साथ विकास अगर किसी पार्टी में होता है तो समाजवादी पार्टी में ही होता है। महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर आजकल अखिलेश यादव बहुत टिप्पणियां करते हैं, बहुत ही कटाक्ष करते हैं योगी जी के ऊपर कि उन्होंने क्या किया। आप इसको कैसे देखते हैं? योगी जी महंगाई रोकने में पूरी तरीके से फेल हुए हैं। आज पेट्रोल के दाम आप देख रहे हैं कहाँ छूट जा रहा है। दावा करते हैं कि हमने उज्ज्वला दिया, गैस सिलेंडर दिया। गैस सिलेंडर लोगों के घर में एक 100 पीस बन के रह गया है जिसके घर पे है। 400 रुपये का, जब अभी 2017 के पहले सिलेंडर 400 450 का था, आज 1000 रुपये का हो गया। कहाँ से लाएगा गरीब, कहाँ से भराएगा वो सिलेंडर, कहाँ से गैस में चूल्हा बनाएगा, आज इस गैस में खाना बनाएगा। आज स्थिति ये हो गई है कि वो आज फिर वही अपने पुराने ढर्रे पे चल चुके हैं। लोग आज भी लकड़ियों से धुओं में खाना बना रहे हैं। सरकार के चाहे शौचालय के दावे हों, आज भी लोगों के शौचालय, जितनी कम राशि शौचालय के लिए दी गई उतने में एक अच्छा शौचालय बन पाना संभव नहीं था। आज बड़ी संख्या में शौचालय जो है ये बंद हो चुके हैं। लोगों ने उसमें दूसरे सामान, कंडे वंडे रखना शुरू कर दिए हैं। तमाम ऐसी जगह फोटो आ रही हैं। लोग पूरी तरीके से इनका जितने भी अभियान रहे, सरकार अपने जितने भी वादे इन्होंने किए हैं, हर मुद्दों पे सरकार पूरी तरीके से फेल रही है। नोटबंदी से लेके जितने भी इन्होंने कार्य किए हैं, आज सरकार देख लीजिए नोटबंदी के ऊपर कोई जवाब देने की स्थिति में नहीं है। कभी नहीं बताती है कि हमने नोटबंदी से मुझे इतना फायदा हुआ, इस देश को इतना फायदा हुआ, इतना आतंक खत्म हुआ था। आप ये सोच लीजिए, जब ये आए थे तो इन्होंने ऐसे ऐसे वादे किए थे नोटबंदी को लेके कि हम आतंकवाद खत्म कर देंगे, उसके बाद नोटबंदी से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। आज भ्रष्टाचार 10 गुना ज़्यादा बढ़ गया है भाजपा की सरकार में। लोग जम के लूट रहे हैं। थानों तहसीलों में जम के भ्रष्टाचार है। जो काम पहले 100 रुपये में, 200 रुपये में लेखपाल के द्वारा होता था, आज उसी काम के लिए 5 से 10 हज़ार रुपये लेखपाल लेने लगे हैं। थानों की स्थिति यह है कि जो काम पहले 400-500 में होता था, आज वो काम 5,000 10,000 रुपये लेके दरोगा इंस्पेक्टर जम के लूट रहे हैं और कोई उनको रोकने वाला नहीं है। सरकार भ्रष्टाचार मुक्त का वादा करके आई और सरकार पूरी तरीके से इन सब मामलों में फेल साबित हुई है। भ्रष्टाचार जबरदस्त तरीके से बढ़ा है। कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। लखीमपुर कांड में देख लीजिए आपके, आज जो मंत्री पुत्र का बेटा जो अपराधी साबित हो चुका है, उसके ऊपर चार्जशीट लग चुकी है, लेकिन आज भी मंत्रिमंडल में वो बने हुए हैं और उनको हटाने की हिम्मत इस योगी सरकार और मोदी सरकार के अंदर नहीं है। ये सरकार पूरी तरीके से अपराध को संरक्षण दे रही है और विपक्ष के लोगों को झूठा फंसा के उनको ऊपर मुकदमे लादने का काम करती है। आपने जैसा बोला कि बीजेपी ने ये किया वो किया, उनके तो दावे हैं कि वो राशन फ्री में बांट रहे हैं। इस पर क्या टिप्पणी करना चाहेंगे आप? देखिए, राशन वो बांट रहे हैं। राशन आप देख रहे हैं कि 5-5 किलो अनाज अब दो बार बांटेंगे। एक बार भी दे सकते थे, लेकिन उसको 2 बार बांटेंगे। सब ढोंग है इनका। आप इसके लिए मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहूँ, शायद आप लोग भूल गए कि पहले एक कंपनी थी रिलायंस की एक कंपनी का जियो सिम आया था। तमाम और कंपनियां थी। किसान आंदोलन का भी उसी में आप जोड़ के देख सकते हैं। तमाम ऐसी और कंपनियां थी जिसका तहत बोलो एयरटेल थी, वोडा थी, तमाम था। फिर इन्होंने एक फ्री सिम निकाला, गली गली बुला बुला के इन्होंने फ्री सिम दिया। फ्री सिम देने के बाद जब लोगों ने सिम ले लिया
तो फिर उन्होंने उसका, जब पूरे इनके सिम फैल गए, इसके बाद उन्होंने इसका रिचार्ज 99 का किया। फिर उसके बाद उसको बढ़ाया 199 का किया, उसके बाद बढ़ाया 299 का किया। इसी तरह बढ़ाते बढ़ाते आज देखिए क्या स्थिति कर दी इन्होंने रिचार्ज इतना महंगा कर दिया है, इतना ज़्यादा लोगों को लूट रहे हैं, क्योंकि इसमें संरक्षण मोदी जी का है। मोदी जी ने बीएसएनएल को फेल कर दिया, बीएसएनएल को बैठा दिया, आज तक वो 4G नहीं हो पाया, और सरकारी कंपनी को बैठा के निजीकरण को बढ़ावा दे के मोदी जी ने जियो को प्रमोट किया था, आज स्थिति यह है कि सबसे महंगा रिचार्ज आ रहा है। और एक विडंबना देखिए कि दुनिया में महीना सब 30 दिन का होता है, रिचार्ज कंपनियों का महीना 28 दिन का होता है। कहाँ से आ रहा है, क्या हो रहा है इस देश में? हो कुछ नहीं रहा है, पूंजीपतियों को संरक्षण दिया जा रहा है। और इसी तरह हमारे देश में यहाँ के प्रधानमंत्री जी हैं या हमारे योगी जी हैं, लोगों को लालच दे सकते हैं, बाकी आगे से उनका भविष्य बर्बाद होना ही है। इसलिए जनता ने तय कर रखा है कि 2022 में ऐसे झूठे लोग, ऐसे फरेबी लोग, ऐसे मक्कार लोग जो लोगों की रोजगार छीनने का काम करते हैं, किसानों की आय को ख़त्म करने का काम करते हैं, ऐसे लोगों को 2022 में हटा के माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री के रूप में बैठा लेगी। और प्रदेश में अगर सब वर्गों के साथ न्याय हो सकता है तो वो माननीय अखिलेश यादव जी के द्वारा ही हो सकता है। 2017 में आप मोदी लहर से जीते और एक बहुत बड़ी जीत थी वो मोहनलालगंज से। आपने विधानसभा में 2017 से अभी तक क्या क्या काम करवाए अपने क्षेत्र में? मैंने करीब सैकड़ों रोडों का निर्माण कराया। तमाम ऐसे गांव हैं जो नहीं जुड़े थे, उनको हमने जुड़वाने का काम कराया। हमारी पत्नी पूर्व में ब्लॉक प्रमुख थी। पिछले विगत 4.5 सालों में हमने करीब क्षेत्र में करीब उनके प्रमुख निधि से करीब 150 RCC सड़कों का निर्माण कराया। विधायक निधि से हमने करीब 400 हैंडपंप लगवाए और करीब 2-2.5 हज़ार हमने सोलर लाइटों का स्थापना कराई है और करीब 200 करीब हाई मार्क्स लाइटों के लिए स्थापना कराई। उसके अलावा तमाम हमने सैकड़ों की संख्या में रोडों का निर्माण हमने विधायक निधि से कराया। लेकिन सरकार का जिस प्रकार से उपेक्षा की गई हमारी विधानसभा की, हमारी विधानसभा में 2-3 रोडें ऐसी हैं जो पूरी तरीके से जर्जर हैं, जो सरकार से मांग करने के बावजूद भी हमारी विधानसभा क्षेत्र में नहीं कराई गई। हमारे क्षेत्र में तमाम जगह ऐसे हैं जहाँ पे सींचने के लिए, खेतों के सींचने के लिए नहर का पानी उपलब्ध नहीं हो पाता। वहाँ पे हमने राजकीय नलकूपों की स्थापना कराई है। लेकिन तमाम ऐसे जगह हैं जहाँ अभी भी राजकीय नलकूपों की स्थापना होना आवश्यक है। और हमारे क्षेत्र में सबसे बड़ी मांग जो हमारी रही, सरकार से भी मैं जब से विधायक बना तब से करता रहा कि एक राजकीय डिग्री कॉलेज होना चाहिए, महाविद्यालय होना चाहिए, जो कि हमारी विधानसभा लखनऊ से सटी हुई विधानसभा है और ख़ास तौर पे दलित इसमें बहुल्य विधानसभा है। दलित और पिछड़े वर्ग के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं। आज उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, उनके बेटे और बेटियाँ धन के अभाव में लखनऊ में शिक्षा ग्रहण करने नहीं जा सकते। या क्षेत्र में जो प्राइवेट कॉलेज हैं उसमें फ़ीस ज़्यादा होती है। हमारी मांग सरकार से थी कि हम लोग इसमें एक डिग्री कॉलेज की स्थापना कराएं, लेकिन सरकार ने इसको अनदेखा किया। निश्चित तौर पे 2022 आने के बाद हमारी विधानसभा में एक हम राजकीय डिग्री कॉलेज की स्थापना कराएंगे, किसानों को लिए पानी को उपलब्ध कराएंगे और सड़कों की व्यवस्था और अच्छी करने का पूरा प्रयास हम लोग करेंगे। 2022 का सबसे बड़ा चेहरा आपके हिसाब से? 2022 का सबसे बड़ा चेहरा माननीय हमारे एकमात्र चेहरा है माननीय श्री अखिलेश यादव जी, जो निर्विवाद रूप से मृदुभाषी हैं, लोगों की समस्याओं को गरीबों के दिलों में बसते हैं। और आज स्थिति यह है कि वो एक ऐसे चेहरे हैं कि जिनके ऊपर आज सारा प्रदेश उन्हीं के ऊपर आशा भरी नज़रों से देख रहा है। और मैं उम्मीद करता हूं कि 2022 में माननीय अखिलेश यादव जी इस सूबे के मुख्यमंत्री बनेंगे और वही एक चेहरा है, उसके अलावा कोई चेहरा नहीं है। थोड़ा राजनीति के इत्र सवाल पूछते हैं क्योंकि आप विश्वविद्यालय से पढ़े हुए हैं। विश्वविद्यालय से सदन तक का सफ़र आपका कैसा रहा? देखिए, मैं समाज सेवा तो सोचता था कि मैं समाज सेवा करूं, कि मैंने BA की पढ़ाई की, फिर LLB की पढ़ाई की। LLB के बाद मैं अपने स्थानीय जो हमारी तहसील है वहाँ पे मैं वकालत की प्रैक्टिस करता रहा। प्रैक्टिस मैंने करीब 18 साल में प्रैक्टिशनर लॉयर हूँ और 18 साल बराबर मैं गरीबों के बीच में लोगों को न्याय दिलाने के लिए यहाँ से लेकर लखनऊ तक में उनकी जो समस्याएं थी उनको लेकर मैं लड़ाई करता था, संघर्ष करता था उनको लेके।
और उनकी समस्याओं को निदान कराता था। कहीं ना कहीं अपने पूरे कार्यकाल में मैंने कोशिश किया कि किसी का दिल ना दुखे और गरीबों को ज़्यादा से ज़्यादा न्याय मिले, और उसी के तहत मैंने काम किया। और यही उसी का है कि कम समय में, मात्र मुझे 13 दिन में मुझे चुनाव लड़ने का मौका मिला था, और माननीय अखिलेश यादव जी के आशीर्वाद से और क्षेत्रीय जनता के आशीर्वाद से मुझे वहाँ जो है विधायक जैसे महत्वपूर्ण पद पे हमको अपनी विधानसभा का प्रतिनिधित्व करने के लिए वहाँ की जनता ने हमको आशीर्वाद दिया। और मेरी कोशिश रहती है, क्योंकि हम छोटे वर्ग से आते हैं और हम गरीबों की समस्याएं, किसानों की समस्याएं, जितने लोग हैं उनकी समस्याओं से हम लोग भली भांति वाकिफ़ हैं। और मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने के बाद हम लोग जो किसानों की जो भी समस्याएं हैं उसको हम लोग निदान करने में पूरी तरीके से सफल होंगे। तो ये थे हमारे साथ अम्बरीश सिंह पुष्कर जी, एमएलए मोहनलालगंज कॉन्स्टिट्यूंसी। मिलते हैं किसी और विधानसभा के साथ, किसी और नेता के साथ, और उस बात पे होगी चुनावी चर्चा। कैमरामैन अंकित के साथ अडिक खन्ना, बीसीसी न्यूज़, लखनऊ।